जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर श्रृंखला चल रही है बूस्टर की, और ये आज का जो बूस्टर है ये भी इम्पॉर्टेंट है जीके जीएस के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनता है और हम चाहेंगे कि ये बस 5 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिएगा और आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कई बार पूछे गए हैं कि कौन कौन सी संसद हैं जो अन्य देशों में हैं। विश्व की प्रमुख संसदें हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये क्वेश्चंस कई बार बन चुका है। और हम ये चाह रहे हैं कि बस 5 मिनट का वीडियो इसको देखने के बाद में अगर यहाँ से बना क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो तो इसको जो है आपको याद कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि संसदें किस तरह की हैं। कुछ प्रमुख संसदों की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहली संसद की बात करते हैं कि अपने भारत की ही संसद है ना, जिसे हम संसद के नाम से ही जानते हैं। और ये जो भारत की संसद है इसका जो अंदरूनी भाग है वो इस तरीके का है, इस तरह के सदन है। और जाहिर बात है इसमें कोई भी संसद है उसके 2 सदन होते हैं ना, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। हम लोग प्रमुख रूप से संसद को क्या कहते हैं ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उच्च सदन और निम्न सदन के लिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, वो आपको अलग से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमको स्टैटिक जीके में हम सिर्फ ये देखेंगे कि सदन जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये आपकी संसद है जिसे संसद ही कहते हैं भारत के लिए। उसके बाद हम चलते हैं ब्रिटेन के आंतरिक भाग को हम इस तरह से देख सकते हैं, बैठक जहाँ होती हैं, लेकिन बाहर से इस तरह का आपको ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ये ब्रिटेन की संसद है, ठीक है ना, जिसे जापान की संसद है और इसका नाम है डाइट, ठीक है। और ये जो है बाहर से कैसी दिखती है जरा इसको देख लीजिए। जापान की जो डाइट है जिसे संसद कहते हैं, है ना, हम अपनी भाषा में संसद और जापान की संसद को डाइट कहते हैं। ये इस तरीके की दिखती है। उसी तरीके के हम चलते हैं रूस का देख लेते हैं जरा। देखिए रूस का अंदरूनी भाग है, इस तरह से यहाँ पर बैठकें होती हैं, इस तरह से यहाँ पे सरकार चलती है और काम करती है। इसका बाहरी भाग इस तरह से दिखता है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि और अन्य देशों में किस किस नाम से इनको जाना जाता है, और आपके परीक्षा में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसको कैसे हल करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग भारत से ही। तो भारत में हम संसद कहते हैं, संसद कहते हैं। तो संसद के नाम से और कौन कौन से देश हैं इसको जानते हैं। तो जैसे हम श्रीलंका को देख लेते हैं, है ना, श्रीलंका को देख लेते हैं, और एक यहाँ पर सिंगापुर पड़ता है। तो देखिए संसद के नाम से भारत को भी हम भारत की संसद को संसद कहते हैं, श्रीलंका की संसद को संसद कहते हैं, और साथ में सिंगापुर की संसद को हम संसद कहते हैं। और साथ में अगर और देखेंगे तो आप कहेंगे सर एक ऑस्ट्रिया पड़ता है। अब ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया आपको पता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया यहाँ पर पड़ता है। यहाँ की संसद को भी संसद कहते हैं। तो ये संसद की बात होगी। अब दूसरी बात आती है कि जापान की संसद बहुत पूछी जाती है। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था, इसको कहते हैं डाइट, ठीक ना, डाइट। और ध्यान रखना एक चीज़ और, आप जो है अगर गूगल पे देखेंगे बहुत सारी ऐसी फाइल्स ट्रांसलेट करके पड़ी हुई हैं, तो डाइट को वहाँ पर जो है उसमें आहार के नाम से दिया हुआ है। तो आप जो गूगल ट्रांसलेट फाइल है उनको मत पढ़िएगा, डाइट ही कहते हैं, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में हम रूस की संसद को क्या बोलते हैं? तो रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। संसद जापान की संसद को हम डाइट बोलते हैं, ये डाइट है, ठीक है ना। और हम रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर पार्लियामेंट कौन कौन सी है? अब जो संसद को ही पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट अब ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में संसद नहीं कहेंगे, ब्रिटेन में क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट बोलेंगे। तो हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो देखते हैं कि पार्लियामेंट कहाँ कहाँ पर है। पार्लियामेंट के नाम से सबसे पहले ये यहाँ पर पड़ता है जिसे आप कहते हैं क्या? आयरलैंड, है ना। मैं अब यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये है आयरलैंड। आयरलैंड की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। साथ में ये ब्रिटेन पड़ता है, ब्रिटेन की संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं। और साथ में एक कनाडा देश पड़ता है, ये यहाँ पर, इसकी संसद को भी हम पार्लियामेंट के नाम से पुकारते हैं। तो अब देखिएगा पार्लियामेंट कौन कौन सी हो गई? पार्लियामेंट ब्रिटेन की हो गई, आयरलैंड की हो गई, और पार्लियामेंट का नाम कनाडा में भी है। और पार्लियामेंट आपकी जो है दक्षिण अफ्रीका में है। ये यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब पता होगा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका। साथ में पार्लियामेंट के ही नाम से जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की संसद को, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है ये, और पार्लियामेंट के नाम से ही ऑस्ट्रेलिया को भी जाना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अगर हम बात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, आप इसको याद करते और लिखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जानते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको कहते हैं नेशनल असेंबली, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? नेशनल
असेंबली के नाम से जानते हैं, तो ये है पाकिस्तान। अब नेशनल असेंबली के नाम से पाकिस्तान को जानते हैं, तो पाकिस्तान के अलावा नेशनल असेंबली और कौन कौन से देशों के संसद को कहते हैं? तो ध्यान रखना है, नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद को भी क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली बोलते हैं। और कौन से बोलते हैं नेशनल असेंबली, किसको बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, एक देश पड़ता है जिसे हम कहते हैं फ्रांस, ठीक है ना। तो नेशनल असेंबली हम फ्रांस को भी बोलते हैं, नेशनल असेंबली, ठीक ना। तो फ्रांस हो गया, पाकिस्तान हो गया और दक्षिण कोरिया हो गया। इन 3 देशों के जो नेशनल जो संसद हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम कहते हैं ये नेशनल असेंबली है। और एक देश और पड़ता है, मुझे लगता है उसको भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ घमासान चलने की संभावना है, और वो है इराक। इराक को भी नेशनल असेंबली के रूप में भी जानते हैं। अब कहेंगे सर इराक तो आपने बता दिया, तो ईरान का क्या है? ईरान का नाम है मजलिस। मजलिस मतलब कि ईरान की जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं मजलिस, ठीक है ना, मजलिस के नाम से जानते हैं। फिर अब बाज बचा यहाँ पर अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं शोरा। कुछ प्रमुख है, इनको आपको ध्यान रखना है। एक है ड्यूमा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस कहाँ कहाँ पर कहते हैं, ठीक ना। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस सबसे पहले आता है चीन में। तो चीन की संसद को बोलते हैं क्या? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, याद रहेगा। चीन की संसद को किस नाम से जानते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और सिर्फ कांग्रेस कौन कौन सी संसद को कहते हैं? सिर्फ कांग्रेस के रूप में हम अमेरिका की संसद को यहां पर हम लिख देते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के नाम से, अब देखो कांग्रेस हमारे यहाँ की एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, ठीक ना, और बहुत पहले से ही है। इस कांग्रेस के नाम से हम अमेरिका की संसद को बुलाते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट यहाँ, और यहाँ पर बोलते हैं कांग्रेस कहाँ? यूएसए में। और उसके बाद दूसरी कांग्रेस के नाम से और कौन सा जाना जाता है? तो दूसरी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील को। ब्राज़ील की जो संसद है उसको भी किस नाम से जानते हैं? तो उसको भी कांग्रेस के नाम से ही जानते हैं, ठीक ना। और एक दो और हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ताइवान पड़ता है, ताइवान का युआन है। तो इंडोनेशिया की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है, इसको कहते हैं पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। याद। मालदीव की संसद को किस नाम से जानते हैं? मालदीव की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है, मालदीव की संसद जो है मजलिस के नाम से ही जानी जाती है। तो जिस तरीके से हम मजलिस ईरान वाली को कहते हैं, उसी तरीके से मजलिस हम इसको भी कहते हैं, ठीक ना। अब बचा है आपका पड़ोसी नेपाल। नेपाल की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल के लिए जानते हैं। तो अब इतनी आपकी संसदें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले बूस्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।